तो कोई भी प्रोग्राम को रिप्रेजेंट अगर हम पिक्चोरियल फॉर्मेट में करते हैं, है ना, तो दैट इज अ फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट इज एन आर्ट. द फ्लो चार्ट is shown in figure 6.2 does not include all the steps described earlier, although the number of steps that should be represented in a flow chart is ambiguous. Not all of them should be included. अब इसमें मेन बात यह है कि प्रोग्राम टू प्रोग्राम सब कुछ वेरी करेगा, है ना, कि कौन सा, लेकिन जो मेन जो इसमें सिंबल्स यूज होते हैं वो हमारे काम के, है ना, जैसे ये है, ठीक है. तो ऐसे तुमने देखा होगा बहुत जगह ऐसा, ठीक है ना, ये स्टार्ट रहता है. सीसीपी में था. हाँ सर सीसीपी जो पढ़ा था सी प्रोग्रामिंग उसमें था, मतलब लास्ट में फ्लो चार्ट उसमें दे रखे थे स्टार्ट के लिए पर्टिकुलर सिंबल यूज होगा. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. तो वही है फ्लो चार्ट. कहीं मतलब चाहे तुम सी प्रोग्रामिंग में पढ़ो या फिर यहाँ माइक्रो प्रोसेसर के प्रोग्रामिंग में पढ़ो, कहीं फ्लो चार्ट होता है ना. फ्लो चार्ट आजकल बहुत बिगिनिंग में ही सिखाया जा रहा है बच्चों को. एक्चुअल में इससे क्या होता है, आपका जो प्रोग्रामिंग स्किल हो जाता है ना, वो बहुत बेहतर हो जाता है. एक्चुअल में आप समझ जाते हैं कि हमको करना क्या है. समझ में आ रहा है बात? यस. तो जैसे अब आपको जो मैंने पिछले क्लास में बताया था, है ना, तो उस एडिशन के लिए, तो एडिशन के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, है ना. स्टार्ट का ये सिंबल होता है, इसको कहते हैं ओवल. ये इस तरह का शेप को क्या बोलते हैं, इस तरह का शेप को बोलते हैं ओवल, है ना. तो ये स्टार्ट और स्टॉप के लिए इसको हम लोग इस तरह के सिंबल को यूज करते हैं, ओवल, है ना. ओके. तो यहाँ पर तो हम लोग, और ये जो एरो है, एरो ये बताता है कि प्रोग्राम उसके बाद कहाँ जा रहा है ना. उसके बाद आता है रेक्टेंगल. ठीक है, रेक्टेंगल बताता है कि प्रोसेस क्या है या ऑपरेशन क्या है ना. एक प्रोसेस को और एक ऑपरेशन को ये रिप्रेजेंट करता है. तो जैसे इंटर ए नंबर इन रजिस्टर ए, है ना, इंटर ए रजिस्टर, इंटर ए नंबर इन रजिस्टर ए, है ना. उतना नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना. ओके. इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इंटर ए नंबर, है ना, इन नंबर इन रजिस्टर बी. ओके. हम लोगों ने क्या किया था, इंटर ए रजिस्टर, इंटर ए नंबर इन रजिस्टर सी, याद है ना, तीनों में लिया था हमने. ए और सी को, इसमें कुछ D1 था, है ना, इसमें इसमें हमने 0 0 ले लिया. ठीक है, 0 0 लिया था. फिर हमने क्या किया था, ऐड. फिर क्या किया था हमने, ऐड किया था, ऐड ए और सी को, है ना. तो ऐड ए एंड सी, है ना. तो ये सब क्या है, एक प्रोसेस, प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. इसके बाद ऐड के बाद हम लोगों ने एक काम किया था, उसका क्या नाम था, JNG, जंप. JNG, यस सर. जंप इफ नो कैरी, जंप इफ नो कैरी. तो इस तरह का जो, जब हम भी डिसीजन मेकिंग ब्लॉक बनाते हैं, है ना, तो उसको इस तरह से बनाते हैं, है ना, देख रहे हो, इस तरह से जंप इफ नो कैरी, नो कैरी, JNC, यस सर. तो यहाँ पर इफ कैरी इज इक्वल टू 0, इफ कैरी इज इक्वल टू 0, तो यहां से हम जंप करेंगे. ये जंप का इधर से निकलता है ना, इधर से या इधर से, है ना. नहीं तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा तो ये इधर सीधा इधर ही चलेगा, है ना. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस. तो ये दिस टाइप ऑफ डायमंड स्ट्रक्चर represents a decision making block. Okay, are you getting my point? Yes sir. Okay, so from here
और क्या कर सकते हैं हम लोग? उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था? सर उसके बाद इंक्रीमेंट लगाया सर बी में। हाँ, इन ओके, तो दैट इज अ प्रोसेस, है ना? दैट इज अ प्रोसेस, ठीक है। उसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, b इज इक्वल टू b प्लस 1। ऐसे नहीं लिखना है आपको, आप क्या लिखेंगे? इंक्रीमेंट इन b, इंक्रीमेंट b, है ना? लेकिन यहाँ लिखने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, तो मैं इसलिए इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर क्या प्रोसेस होगा? तो फिर स्टोर किया था उसको, है ना, रिजल्ट को। हाँ, अब यहां से आप कुछ भी दूसरा काम कर सकते हो, है ना? जैसे कि अगर किसी को कहीं वैल्यू डालना है या स्टॉप करना है, तो स्टॉप भी करना है तो यहाँ स्टॉप करेंगे, है ना? यस सर। है ना? तो दिस इज स्टॉप, ओके। अब इसको कहाँ जंप करना है ये आपको समझना पड़ेगा, है ना? ये सीधा यहाँ जंप करेगा, है ना? जो है ये यहाँ आके ऐसे आप यहाँ ले आइए, ओके। यस सर। या सीधा यहाँ आप जंप करा दीजिए इसको, स्टॉप में, स्टॉप के जस्ट पहले। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस तो सर। कुल मिला के ये दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ एडिशन था सर। एडिशन जो, और यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर स्टार्ट, एस स्टार्ट टी ए आर टी, या फिर कोई नहीं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। एस टी ए आर टी, है ना? ऐसे लिख सकते हो आप, ओके। तो स्टार्ट हो गया, ये स्टॉप हो गया। तो कुल मिला के आपको ये सब सिंबल्स के बारे में समझना है ना? रेक्टेंगल एक प्रोसेस या एक ऑपरेशन को शो करता है। ये डायमंड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स अ डिसीजन मेकिंग ब्लॉक, एंड दिस ओवल रिप्रेजेंट्स द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द प्रोग्राम। और ये जो डबल कोट वाला, जो डबल साइड लाइन वाला जो रेक्टेंगल है, डबल साइड रेक्टेंगल, इट रिप्रेजेंट्स अ प्री डिफाइंड प्रोसेस सच एज सब रूटीन। अगर बीच में कहीं सब रूटीन को हम लोग कॉल कर रहे हैं या जंप कर रहे हैं, तो वहां पर हम लोग ये वाला दिखाएंगे, है ना? यस सर। कि इसके बीच में कोई दूसरा प्रोग्राम रन करे। और ये जो एरो है, एरो क्या है? एरोज इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, है ना? देखो, ये भी हो सकता था कि ये यहाँ से ऐसे जब हम लगा के इसको हम यहाँ भी भेज सकते थे, नहीं भेज सकते थे क्या? यस सर। तो ये ऊपर चला गया। और ये भी हो सकता था कि हमने इसको यहाँ से नीचे कर दिया ऐसे, है ना? तो अगर मैं सिर्फ ऐसे करके छोड़ दूं, ऐसे करके, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, नहीं पता चल रहा है। इसीलिए ये एरो बहुत आवश्यक है। कौन प्रोग्राम इसके बाद रन चल रहा है ना? तो एरोज इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ओके। और ये लास्ट में ये है, ये वाला, ये क्या है? सर्किल विथ एन एरो, सर्किल विथ एन एरो रिप्रेजेंट्स कंटिन्यूएशन। ये क्या कहता है
कि जैसे एक पेज से दूसरे पेज में आप जा रहे हो, है ना? यस। जैसे हमको मान लो हम ये प्रोग्राम यहाँ लिखते लिखते हम यहाँ तक आ गए और हमें ये फ्लो चार्ट कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम क्या करते, यहाँ से ऐसे करते, ऐसे, है ना, और बोल देते कि नेक्स्ट पेज में जाओ। इसका ये देख के कोई क्या समझता कि इसके बाद का प्रोग्राम कहाँ है? नेक्स्ट। इसके बाद का जो फ्लो चार्ट है वो नेक्स्ट पेज में। और जब नेक्स्ट पेज में जाते हैं तो वहां पर पहला चीज हम क्या डालते? इससे क्या समझ जाता कोई भी आदमी कि जो पिछला पेज में जो प्रोग्राम चल रहा था फ्लो चार्ट वो यहाँ से कंटिन्यू है, तो इसका मतलब यही है ना, कंटिन्यूएशन। इसीलिए दिस सर्कल विथ एरो रिप्रेजेंट द कंटिन्यूएशन ऑफ द फ्लो चार्ट टू द डिफरेंट पेजेस, है ना? यस। So this one is the exit and this one is the in, है ना? एंट्री। ओके, तो बहुत सारा चीज समझ में आ गया ना सब क्या है? यस सर। ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कवर कर दिया मैंने, है ना? क्योंकि यस सर। ये आपके सिलेबस में लिखा है, फ्लो चार्ट सिलेबस में लिखा हुआ है, तो इसको जानना थोड़ा सा जरूरी था। बाकी इसका थोड़ा सा ढंग से एक बार लिख लेना ये सब सिंबल्स के बारे में, है ना? फ्लो चार्ट तुम सर्च करोगे तो एक अच्छा सा नोट्स मिल जाएगा तुम्हें। लेकिन मुझे समझाना था कि आप ओवरऑल फ्लो चार्ट क्या होता है और सारे सिंबल का मतलब क्या होता है और सारे सिंबल्स का नाम क्या होता है ना? जैसे इसका नाम है डायमंड, इसका नाम है डबल रेक्टेंगल, है ना? इसका नाम है सर्किल विथ एरो, ये तो रेक्टेंगल है, दीज आर द, है ना? तो कुछ प्रोग्राम देखना है क्या? करा दीजिए सर। विजिबल है ये? यस सर। ठीक है, अच्छा, तो खैर ये बड़ा प्रोग्राम मैंने चूज किया था, एक्चुअल में इंडस्ट्रियल कंट्रोल के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कैसे काम करता है माइक्रो प्रोसेसर, उससे रिलेटेड एक प्रोग्राम, है ना? तो इसमें क्या है टास्क? अ माइक्रो प्रोसेसर इज डिफाइंड टू मॉनिटर वेरियस प्रोसेसेस मतलब कन्वेयर बेल्ट्स, बहुत सारे कन्वेयर बेल्ट्स को कंट्रोल कर रहा है ऑन द फ्लोर ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, presented schematically in figure 6.12. The microcomputer has two input ports with the address F1H and F2H and an output port with the address F3H. Input port F1H has 6 switches, 5 of which control the conveyor belt through the output port F3H. Switch S1 corresponds to the data line S7, is reversed to indicate an emergency to the floor. तो इस तरह से आपका एक प्रोग्राम है ना? तो इसमें आपका काम क्या है ना? हमें प्रोग्राम इसलिए लिखना है कि टर्न ऑन द 5 कन्वेयर
belts according to the on off position of the switches S0 to S4 at port F1H। हमारा जो प्रोग्राम लिखने का जो मेन मकसद है वो ये है कि S0 से S4 तक जो स्विचेज हैं वो 5 कन्वेयर बेल्ट के स्विचेज है ना। इनके पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि कौन सा कन्वेयर बेल्ट ऑन रहेगा कौन ऑफ रहेगा, है ना। हाँ यस। कहता है कि टर्न ऑफ द कन्वेयर बेल्ट एंड टर्न ऑन इमरजेंसी अलार्म ओनली व्हेन बोथ स्विचेस S7 फ्रॉम पोर्ट F1H एंड S7- फ्रॉम पोर्ट F2H आर ट्रिगर्ड, है ना। ये दो स्विचेज हैं S7 और S7-। अगर ये दोनों ट्रिगर्ड होते हैं मतलब S7 और S7-, तो आपको क्या करना है, कन्वेयर बेल्ट को टर्न ऑफ कर देना है और जो इमरजेंसी अलार्म है उसके प्रोग्राम को रन करा देना। ठीक है, ये इमरजेंसी के केस है ना। मॉनिटर द स्विचेस कंटिन्यूअसली, मॉनिटर द स्विचेस कंटिन्यूअसली। ओके, तो अब इसके लिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या है ये, है ना। ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर यूनिट है ना। अब इसमें दो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं, कौन, F1H एंड F2H। ठीक है, F1H में ये 5 कन्वेयर बेल्ट्स हैं। ओके, दीज आर द स्विचेज ऑफ कन्वेयर बेल्ट्स। ओके, और जो S7 है, दिस इज द इमरजेंसी सिग्नल, दिस इज द इमरजेंसी सिग्नल। ठीक है, और इसके मतलब सपोर्ट में ये सिग्नल आया है, तो उसके सपोर्ट में अगर ये भी आता है तो हम समझेंगे कि ये सही में कुछ इमरजेंसी हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। हेलो, तो अगर S7 और S7- दोनों अगर एक साथ ट्रिगर्ड होते हैं तो ये सब सारे स्विचेस को आपको बंद कर देना है ना, और इमरजेंसी सिग्नल को रन करा देना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। मतलब ये जो D0 to D4 ये हैं, है ना, इन these are the 5 conveyor belts, these are the controlled by the solid state relays, है ना। तो आपको ये रिले को ही ऑफ कर देना है। ये रिले ऑफ हो जाएगा तो क्या होगा, ऑफ, ये भी ऑफ हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो ये D0 D1 से लेके D4 तक जो भी 5 इसके सिग्नल्स हैं, अगर ये 0 हो जाएंगे तो ये अपने आप सॉलिड स्टेट रिलेज काम करना बंद कर देंगे, है ना। तो ये सारे कन्वेयर बेल्ट भी बंद। अब ये है D6 को चलाना पड़ेगा आपको। जैसे ये दोनों S7 और S7- ये दोनों जैसे ही हाई होता है, ट्रिगर होता है, तो आपको पहला काम करना है इसको बंद कर देना सबको, और इसको चला दो, है ना। तो इसका मतलब है कि आपको प्रॉब्लम एनालिसिस जब आपको करना पड़ेगा तो सबसे पहले क्या करना है, आपको रीड द स्विच पोजीशन, रीड द स्विच पोजीशन। हमेशा आपको सारे जितने भी मतलब ये हैं स्विचेस, सबका पोजीशन को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना पड़ेगा। ठीक है, रीड करना पड़ेगा। Check whether switches S7, S7- from the port F1 to F1H and F2H are on। ये भी चेक करना पड़ेगा हमेशा कि ये दोनों ऑन है क्या, है ना। अगर ऑन है, टर्न ऑन द इमरजेंसी सिग्नल इफ बोथ स्विचेज आर ऑन एंड टर्न ऑफ ऑल द कन्वेयर बेल्ट्स। हाँ, है ना, कन्वेयर बेल्ट्स। ओके, टर्न ऑन द कन्वेयर बेल्ट अकॉर्डिंग टू the switch position S0 through S4, F1, both switches are not on simultaneously, है ना। अब एक ये भी समझना है
कि अगर ये दोनों एक साथ ऑन नहीं है, S7 और S7 डैश, तो क्या करना है आपको, ये कन्वेयर बेल्ट चलेंगे तब, है ना। टर्न ऑन द कन्वेयर बेल्ट्स अकॉर्डिंग टू द स्विच पोजिशन, है ना। ये जो हैं S7 और S7 डैश अगर ऑन नहीं है, दोनों एक साथ ऑन नहीं है, तो आप इसको चलाइए, कोई दिक्कत, है ना। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, फ्लो चार्ट देखना पड़ेगा, और फिर फ्लो चार्ट के बाद फिर प्रोग्राम करें, है ना। ओके, तो ये है आपका फ्लो, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रीड इनपुट पोर्ट्स एंड सेव डाटा फ्रॉम स्विचेस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, तो ये सारे जितना इन दो पोर्ट्स हैं, जैसे इन F1H एंड इन F2H, ये दोनों काम करना पड़ेगा, है ना। और हमें ये चेक करना पड़ेगा कि दोनों एक साथ ऑन हैं कि नहीं है, है ना। जैसे इन F1H किया तो क्या आएगा बताओ, तो स्विचेस को रीड करेंगे ना, सारे स्विचेस कौन से ऑन है कौन सा ऑफ है, सपोर्ट उसका F1 का। हाँ, तो इसमें ये जो प्रोसेस है, ठीक है, इसमें हमने पहला किया इन F1H, तो जो पोर्ट 1 था उसका डेटा किस में आ गया, ए में, ठीक है। फिर हमने इस ए के डेटा को मूव में बी में मूव कर दिया, मूव बी कॉमा ए, सेव डेटा फ्रॉम पोर्ट F1 वाले डेटा को हमने बी में सेव कर दिया। दूसरा इन F2H, तब जो पोर्ट 2 होगा उसका डेटा कहाँ आ जाएगा, ए पर, ए पर आ जाएगा, है ना। रीड स्विचेस फ्रॉम F2, और फिर क्या कहता है ANI80H, इसका मतलब क्या हुआ, 80 क्या होता है हेक्साडेसिमल, ये 8 हुआ, और ये 0 हो जाएगा, 80 हेक्साडेसिमल का मतलब यही हुआ ना। यस सर। तो हमने क्या कर दिया, एंड इमीडिएट कर देने से देखो बाकी सब 0 हो गए, बाकी सब क्या हो गए, 0, और अब S7 वाला बच गया, यहाँ पर S7 बच गया सिर्फ, है ना, S7 डैश कहो, है ना। अब ये दोनों को एंड करेंगे तो S7 डैश ही आएगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, माने S7 ऑन है कि नहीं है ये यहीं से पता चलेगा, ठीक है। अब S7 डैश 0 होगा तो 0 रह जाएगा, S7 1 होगा तो 1 रह जाएगा, है ना। और अब ये डेटा कहाँ चलेगा, यस सर, ये जब ये हम चलाएंगे इंस्ट्रक्शन, तो ये वाला डेटा S7 डैश 0 0 0 0 0 0 ये कहाँ चला जाएगा, कहाँ स्टोर हो जाएगा, ए में, कहीं भी एक्यूमुलेटर में ही तो स्टोर होता है। ये एंड इमीडिएट होने के बाद डेटा कहाँ स्टोर होगा, ए में, एक्यूमुलेटर में, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस सर। अब फिर क्या कर रहे हैं, ए में से सी में हमने मूव करा दिया, ए में से सी में मूव करा दिया, जैसे ए में से सी में मूव करा दिया तो वो सिर्फ क्या सेव हुआ, S7 डैश बस, इसमें क्योंकि बाकी सबको हमने क्या कर दिया है, 0 कर दिया, F2H से बाकी जो कुछ भी आ रहे थे डेटा उसको हमने सबको 0 कर दिया,
और सिर्फ क्या किसको रखा है, S7 डैश। S7 डैश को 1 से हमने एंड कराया है, तो S7 डैश में अगर 0 होगा तो यहाँ 0 होगा, अगर पहले से S7 डैश 1 होगा तो 1 होगा। लेकिन अब ये कहाँ सेव हो गया, सी में। कहाँ सेव हो गया, सी में। सी में। अब ये सोचो कि अगर S7 डैश 1 होगा तो ये क्या आएगा, ऐसा आएगा 80, नहीं हेक्साडेसिमल। ये तब का बात है जब S7 डैश ट्रिगर्ड होगा, 1 होगा तब। अगर S7 डैश 0 होगा तो क्या होगा बताओ। सर तो सभी 0 हो जाएगा। तो हेक्साडेसिमल नंबर होगा 00। ये यस को भी नहीं पता है, लेकिन ये चाहे तो 80 या चाहे तो 00 होगा सी में, है ना, क्योंकि हमने यस सर में डाल दिया, है ना। अब ये कहना है चेक S7 एंड S7 डैश, है ना। ओके, तो कहता है कि मूव A फ्रॉम B, है ना। तो जो B में हमने सेव किया था, है ना, पोर्ट F1 का डेटा, उसको हमने ले लिया किसमें, A में। ए में। और इसको भी हमने 80H से एंड इमीडिएट करवा दिया। तो इससे क्या आया, सिर्फ इसमें सिर्फ S7 बच गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। क्योंकि फिर वही चीज हुआ, क्योंकि जितने बाकी सब डेटा थे वो सब तो 0 हो गए होंगे, 80H से के साथ ही करवाने हैं। 80 यही तो होता है, 100000। यस सर 10000000। हाँ, तो इसमें सिर्फ S7 वाला ही बचा होगा। अब ये पोर्ट 1 से जो डेटा है उसके साथ भी ANI हमने करवा दिया, पोर्ट 2 से आया था उसका तो हमने यही करवा के सेव कर लिया सी में डेटा, है ना। अब जो पोर्ट 1 से आया था डेटा उसको भी हमने इससे एंडिंग करवा दिया। इससे क्या हुआ कि S7 पर डेटा आके स्टोर हो, मतलब ए में सिर्फ S7 का डेटा रह गया, ठीक है। तो अभी एक्यूमुलेटर में किसका डेटा है, ए का, ठीक है। और सी में किसका डेटा है, S7 S7 है ना। यस सर। और दोनों को आप क्या करा दो, ANAC। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्यूमुलेटर का और जो रजिस्टर सी है वो दोनों को लॉजिकली एंड करवा दिया, लॉजिकली एंड विथ accumulator and register C and store the data in A and store the data in A. Are you getting my point? Yes sir. तो अब जो हुआ, अब समझो कि A में जो डेटा है वो है S7 0 0 0 and 0 0 0 0, ठीक है। और C में क्या डेटा है, S7 dash 0 0 0 0 0 0 0। अब ये तुमको फिर से एंड करा दो इसको, तो ये तो तीन तो मैंने लास्ट में जो 7 हैं वो तो 0 ही रह गए। अब ये डिपेंड करेगा ये 1 होगा या 0 होगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि दोनों 1 हैं या नहीं है। नहीं है। अगर दोनों 1 होगा तो यहाँ 1 आएगा। अगर दोनों में से कोई भी एक 0 हो गया ये 0 आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। है ना। यस सर। ओके, तो अगर ऐसा हो गया, ठीक है,
तो अब ये पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी हैं हमारे पास ANSC कराने के बाद। अब जो हुआ है ना, JNZ है ना, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा कराने से, हेलो, अगर इसमें जो वैल्यू है, JNZ जानती हो ना? हेलो, नहीं सर। ओके, JNZ जंप इफ जीरो, जंप इफ नॉट जीरो, जंप इफ, बताया तो है ये, जंप इफ जीरो, जंप इफ नॉट जीरो, है ना। JNC होता था ना, कैरी पे जंप करवाते थे, और यस सर। तो ये JNZ है। जैसे जेड, जो जेड फ्लैग था ना, है ना, तो जेड फ्लैग 1 कब होता है? जब पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, ओके सर। यस सर। तो अगर ऐसा होगा तो Z इक्वल टू 1 होगा, और अगर ऐसा होगा मतलब क्या होगा? Z क्या होगा? 0 हो जाएगा सर। तो ये 0 ही रहेगा। सेट कब होगा? जब पूरा 1 हो जाएगा। 0 होगा। हाँ, कह रहा है कि अगर ऐसा है ना, जंप इफ नॉट 0, जंप ऑन नॉट 0, है ना, मतलब अगर ऐसा कंडीशन है तो जंप कर दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 0 है तो जंप नहीं करेगा। कब जंप करवा रहा है ये? इफ नॉट 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, जब सब कुछ 0 0 हो गया तो जंप कर जाओ। इसका जब सब 0 0 हो गया, इसका मतलब है कि S7 एंड S7 डैश आर बोथ नॉट ऑन साइमल्टेनियसली, है ना। अगर ऑन होगा, साइमल्टेनियसली ऑन होगा, तो ये वाला केस आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, हेलो, सर नेटवर्क इशू हो रहा है, आवाज नहीं साफ आ रही सर आपकी। चलो, तो कोई नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, हेलो, यस सर। कि 8 0 आया इसका मतलब क्या हुआ, और 0 0 आया इसका मतलब क्या हुआ? 0 0 आया इसका मतलब ये हुआ कि दोनों S7 और S7 डैश दोनों 1 नहीं है। 1 नहीं है मतलब नहीं है। यस सर। ऑन नहीं, ठीक है, नहीं है। ओके। तो उस केस में 0 0 आ जाए। लेकिन अगर दोनों ऑन रहेगा तो क्या होगा? 8 0 आ 0 0 नहीं आएगा। 0 0 नहीं आएगा, 8 0 आ जाएगा, है ना। तो जब यस सर। 0 0 नहीं आया तो इसका मतलब ये Z हो जाएगा 0, है ना। यस सर। और अगर 0 0 हो गया तो हो जाएगा Z1। Z1 तब होता है जब जो आपका कोई भी ऑपरेशन का जब आउटपुट 0 आता है, तब Z1 होता है ना। ये वाला कंडीशन अगर आ गया 0 0, तब ये 1 होगा। तो यही बोल रहा है कि अगर ये दोनों ऑन होगा तो ये 0 नहीं हो, मतलब 1 हो जाएगा, तब जंप कर जाओ, है ना। यस सर। ठीक है, और जंप कहाँ करना है वो अभी बताया जाएगा, है ना। ओके, तो इस तरह से आपको करना है। और इसके बाद अगर जंप नहीं करना है, अगर मान लो दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या करेंगे? हेलो, यस सर।
अगर दोनों तो जो दोनों इक्वल नहीं होगी तो कन्वेयर बेल्ट्स को ऑन करेंगे ना स्विचेस की पोजीशन के हिसाब से। बस उसको ऑन कर दो, है ना। तो यस सर। ये ऑन कन्वेयर बेल्ट, ठीक है। ANI 1FH, तो 1FH मतलब क्या हुआ? 1F क्या होता है? सर 1F 0001 और 1111। ये है ना। यस सर। तो ये तीनों बीट जो हैं D5, D6 और D7 ये नहीं चलेंगे, है ना। यहाँ से D0 से D4 तक सारे 1 है ना। यस सर। पॉइंट, इसका मतलब इसको हमने क्या कर दिया? ऑन कर दिया, ऑन कर दिया सर, है ना। ओके, तो और अगर ये जंप किया है तो कितने स्टेप को जंप किया इसने, है ना। अगर दोनों कंडीशन ऐसा है कि दोनों अगर 1 है तो आपको किसको क्या चलाना है? टर्न ऑन इमरजेंसी अलार्म। हाँ, आपको यहाँ आ जाना है। अगर दोनों ऑन है तो यहाँ आ जाना है इमरजेंसी अलार्म चलाने पर। और अगर दोनों ऑन नहीं है तो क्या करना है? टर्न ऑन कन्वेयर बेल्ट, है ना। एंड गो, और फिर यहाँ से क्या होगा? गो बैक टू चेक द स्विच, गो बैक टू चेक द स्विच। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। और इसमें एक बात और है कि एक बार जब अलार्म बज गया तो फिर आपको प्रोग्राम नहीं चलाना है, फिर चेक करने नहीं जाना है वापस, क्योंकि अब उनको चलाना नहीं है ना। ओके, तो इस तरह से आपको काम करना, ठीक है। समझ में आया? ओके सर। यस सर। तो ऐसे ही रहता है, जैसे अब कभी जो लोग इंजीनियर्स जाते हैं वहाँ, है ना, तो इस तरह का प्रोग्राम रहता है। अब डेली इन्हीं सब प्रोग्राम से अगर किसी को पाला पड़े, दिन भर तुम यही प्रोग्राम तो यही, तुमको नहीं समझ में आएगा कि क्या हो रहा है अंदर। यस सर, समझ में आएगा। तो यही है, लेकिन ये है कि एक बार आप इस तरह का चीजों को समझे रहोगे, बनाए रहोगे, क्योंकि वहां जो भी नौकरी करने जाता है उसको बोलता है कि फ्लो चार्ट बना के लाओ, है ना, ये करके लाओ। और इसको बोलते हैं एल्गोरिदम। जो यहाँ कमेंट लिखा है ना, इसको बोलते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है कि फ्लोचार्ट के जैसा ही है, लेकिन वो लाइन बाय लाइन में लिखा रहता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, रीड स्विचेस फ्रॉम पोर्ट 1, सेव डेटा फ्रॉम पोर्ट F1, रीड स्विचेस फ्रॉम पोर्ट 2। ये दिस इज नथिंग बट एल्गोरिदम, है ना। जो यहाँ कमेंट लिखा है, दिस इज द एल्गोरिदम एंड दिस इज द फ्लोचार्ट। तब समझ में आया क्या हो रहा है? यस सर। ओके, ठीक है फिर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।